क्या हमारे देश में जाति देखकर ही सब कुछ सुनिश्चित किया जाता है? सवाल ये भी है, क्या चित्रा त्रिपाठी घोर जातिवादी और आरक्षण विरोधी हैं? चित्रा त्रिपाठी बहुजनों के आरक्षण को क्यों नहीं पचा पा रही हैं? और आखिरी सवाल यही है कि चित्रा ने अपना पुराना ट्वीट क्यों डिलीट कर दिया? इन सभी सवालों के जवाब हम पूरी वीडियो में खोजने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज तक में काम करती हैं चित्रा त्रिपाठी, खुद को स्टार एंकर बताती हैं, लेकिन नंबर 1 की कायर हैं। कायर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैडम ने ट्वीट किया था 27 जुलाई 2019 को, और आज इन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। इनका ट्वीट था, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बिहार में कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया, ये बताइए 70 नंबर वाला क्लर्क और 50 नंबर वाला अधिकारी बनेगा? कम नंबर पाकर अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला और ज्यादा नंबर पाकर कॉलेज में एडमिशन, ऐसा हमारे ही देश में क्यों होता है? हैशटैग आरक्षण का दर्द। वहीं वेद प्रकाश ने इस ट्वीट को शेयर किया है। लिखा है वेद प्रकाश ने, चित्रा ने ट्वीट आज डिलीट कर दिया, लेकिन हम स्क्रीनशॉट रख लिए थे। इनकी घटिया सोच और आरक्षण से होने वाले दर्द से दुनिया को अवगत कराइए। ये अपने मन की बात बिहारियों की जुबान से कहना चाहती हैं। जब बिहार में बाढ़ का कहर था तब ये आई थी। बाढ़ में फंसे लोग ऐसा सवाल करेंगे क्या? अपने में बड़ा सवाल है। वहीं एक ट्विटर यूजर है, लिखते हैं, चित्रा त्रिपाठी जी, आपको आरक्षण से क्या खींच है? क्यों विरोध करती हैं? आपको उनका दुख दर्द क्यों नहीं दिखाई देता है? सिर्फ अपनी ही दुख दर्द आपको नजर आता है। खैर, आप अपनी जातिवादी मानसिकता जाहिर कर दिया। आप निष्पक्ष पत्रकारिता कर ही नहीं सकती हैं। आप गोदी मीडिया हो जो वर्तमान सरकार के फायदे के लिए काम करती हो। क्योंकि अभी ट्वीट आया था सामने, किस तरीके से मनीष कश्यप का बचाव चित्रा त्रिपाठी करते हुए दिखाई दे रही हैं। खैर, मनीष कश्यप तो एक सिर्फ उदाहरण है, उसके साथ ही आपने देखा था किस तरीके से कानपुर में जो हादसा हुआ था, जो माँ और बेटी जल गई थी, और इसके बाद चित्रा त्रिपाठी ने बाबा योगी आदित्यनाथ की गलती नहीं दी थी। अधिकारियों पर चित्रा त्रिपाठी ने ठीकरा फोड़ने का काम किया था। लेकिन जहां पर कांग्रेस सरकार है वहां पर यही मैडम कहती हैं, वहां पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जाना चाहिए। और इसी चित्रा त्रिपाठी के ट्वीट को लेकर के रिट्वीट किया है साक्षी ने। साक्षी ने लिखा, चित्रा ने ट्वीट आज डिलीट कर दिया, लेकिन हमने स्क्रीनशॉट रख लिया। इनकी घटिया सोच और आरक्षण से होने वाले दर्द से दुनिया को अवगत कराइए। और बताइए, जब बिहार में बाढ़ आई थी तब कोई क्या ये सवाल पूछेगा? वही सवाल। इसके साथ ही मैं आपको तमाम ट्वीट्स और आपको दिखा रहा हूं, और पता चल रहा है कि जो टेलीविज़न में, टीवी में जो बैठे हुए पत्रकार, संपादक, एंकर हैं, एंकराएं हैं, उनकी मानसिकता क्या है? उनकी मानसिकता साफ झलक रही है। मनीष कश्यप ब्राह्मण है, पंडित है, फिलहाल वो जेल में है, और उसके ऊपर NSA की कार्रवाई की गई है। जब कफील खान, मीरान हैदर, इसके साथ ही सिद्दीक कप्पर, अंसार, सलीम, इमाम शेख उर्फ सोनू, दिलशादी, आहिदी पर NSA लगाया गया था, तो चित्रा मैडम कुछ भी नहीं बोल रही थी। शर्जिल इमाम, सफूरा जरगर, इनके ऊपर भी जब UAP एक धारा लगाई गई थी तो चित्रा मैडम कुछ नहीं बोल रही थी। सब लोग खामोश हो गए थे। यही कह रहे थे लोग कि कानून अपना काम कर रहा है, आप लोग कानून को अपना काम करने दीजिए। लेकिन मैडम, कानून तो यहाँ पर भी काम कर रहा है। जब मनीष कश्यप के ऊपर NSA की कार्रवाई की गई है, वो चाहता था दो राज्य आपस में लड़ें, दो राज्य आपस में लड़ करके मर कट जाएं। अब आपको जात दिखाई दे रहा है, आप जात से सब कुछ करती। खैर, चित्रा त्रिपाठी अकेले नहीं हैं, जो फहरिस्त है बहुत लंबी चौड़ी है। मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं अजीत अंजुम का। अजीत अंजुम ने ट्वीट किया है, मैं भी मानता हूं कि NSA लगाना गलत है, कानून की तमाम धाराएं काफी हैं। और इसके अलावा देखिए, विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया है, सिद्दीक कप्पन पर भी NSA लगा था, डॉक्टर कफील खान पर भी NSA लगा था, और मनीष कश्यप पर भी NSA गलत है। इसके अलावा अभिनव पांडे लल्लन टॉप में काम करते हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, मनीष कश्यप पर तमिलनाडु पुलिस ने NSA लगा दिया है। कोई फेक न्यूज़ फैलाता है तो तय धाराओं में कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ट्रायल चलाइए, जेल में ठूंस दीजिए, मगर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाना
कहीं से सही नहीं है, ये सरासर बदले की कार्रवाई जैसा है। फिर आप में और उनमें फर्क क्या बचा हुआ है। श्याम मीरा सिंह, इनका ट्वीट है, तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप पर एनएसए कानून लगा दिया है। मनीष कश्यप को उनके अपराध की मात्रा के अनुसार सजा जरूर दी जानी चाहिए, लेकिन एनएसए, यूएपीए, राजद्रोह जैसे कानून सामान्य नागरिकों पर नहीं ठोके जाने चाहिए। अब ये राजनीतिक दुर्भावना का केस लग रहा है जिसे सराहा नहीं जा सकता। इन्हीं तमाम लोगों से मेरा सवाल है कि जब मुसलमानों पर इस तरीके की गंभीर धाराएं लगाई गई थी, एनएसए, यूएपीए लगाया गया था, तब कोई नहीं बोल रहा था, चौतरफा सन्नाटा था। चित्रा मैडम भी मुंह नहीं खोल पा रही थी, लेकिन इतनी ये घोर जातिवादी मनुवादी हैं चित्रा त्रिपाठी कि इनका तो ट्वीट आपने देख ही लिया, पुराना ट्वीट है, 2019 का ट्वीट है। इन्होंने अब ट्वीट को डिलीट कर दिया है और जब ये बाढ़ की रिपोर्टिंग करने पहुंचती है तो लोग आरक्षण की बात इनसे करते हैं और इसीलिए वेद प्रकाश लिखते हैं कि मैडम आप बिहारियों पर ठीकरा फोड़ रही हैं, लेकिन जो आपके जहन में, जो आपके मन में चल रहा था, आपने उसको जुबान पर लाते हुए अपनी उंगलियों पर लेकर के आई और इसके साथ ही देशवासियों को बता दिया आरक्षण खत्म होना चाहिए। आप यही चाहती हैं देश में आरक्षण ना रहे क्योंकि आपको आरक्षण से चिढ़ हो रही है। लेकिन सवाल वही बना हुआ है, सवाल वही है कि जब मुसलमानों पर कार्रवाई होती है, नशे लगाया जाता है, तो चौतरफा सन्नाटा क्यों रहता है। जब किसी सवर्ण अगली जाति पर या किसी मनुवादी पर जब इस तरीके की कार्रवाई की जाती है तो टीवी मीडिया के एंकर और एंकराएं चीखने और चिल्लाने क्यों लगते हैं। बड़ा सवाल है, इसका जवाब कौन देगा। आप लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।